नमस्कार, मैं हूं नरेश जोशी और स्वागत है एबीपी न्यूज में आपका। लोकसभा चुनाव के परिणाम देश भर से सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तेजी से बढ़त बढ़ा रही है। उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा सीट का जो हिस्सा है, वहां पर अजय भट्ट लगभग 1 लाख से ऊपर की बढ़त बना चुके हैं। मैं आपको ले चलता हूं चंपावत उत्तराखंड प्रदेश की सबसे वीआईपी सीट इसलिए हो गई है क्योंकि वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधानसभा क्षेत्र है। मतगणना समाप्त हो चुकी है, लोकसभा चुनाव का परिणाम है और क्योंकि चंपावत विधानसभा में कितना मत पड़ा यह हम आपको बता रहे हैं। लगभग 26,000 से अधिक मतों से भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा चुनाव जीत चुके हैं। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब चंपावत विधानसभा से चुनाव लड़े थे तो वह 58,000 से अधिक वोटों से जीते थे। आंकड़ा कम क्यों रहा, इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद के नेता हैं, चंपावत विधानसभा चुनाव में अपना अच्छा असर रखते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बेहद नज़दीकी बताए जाते हैं। पंचायत चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, सब में उनकी सक्रिय भूमिका रहती है। स्वागत करता हूं फोन लाइन पे भाजपा नेता गोविंद सामंत का। सामंत जी, बहुत बहुत स्वागत है बीपीएल न्यूज में। हाँ, नमस्कार भाई साहब। सामंत जी, चंपावत विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है लोकसभा का, चंपावत विधानसभा में जो आपके अल्मोड़ा संसदीय सीट है, वह चंपावत विधानसभा 26,000 से अजय टम्टा जीते। हाँ, 26,264 वोटों से हम विधानसभा जीत चुके हैं, चंपावत विधानसभा जी। अच्छा, धामी साहब जब उपचुनाव लड़े तो 58,000 से जीते। जीत का अंतर कम क्यों रह गया? बढ़ना चाहिए था। बल्कि चंपावत विधानसभा में तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास का पिटारा खोल दिया है, करोड़ों की योजनाएं चल रही हैं, गांव गांव में सड़कें बन रही, काम हो रहे हैं। क्या कारण रहा साहब, बताइए, जीत का अंतर क्यों कम रहा? अभी मत परसेंट हमारा कम पड़ा था यहाँ पर जी, और लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पर 70% मतों से हम विधानसभा जीते, चंपावत विधानसभा। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ साहब, मत प्रतिशत कितना रहा इस बार चंपावत विधानसभा का? हमारा 70% हमारा चंपावत विधानसभा का मत परसेंट रहा है। तो 70% मतदान हुआ तो 26,000 से आप जीते हैं। तो तब भी तो सामंत जी 50% का अंतर आ रहा, 50% का क्या कारण है? हमें अभी 39,000 समथिंग वोट पड़ा था जो हमारा लोकसभा में, चंपावत विधानसभा में। जी जी, जिसमें हम 26,264 वोटों से हम विधानसभा जीते हैं। जी जी, कहीं ऐसा तो नहीं रहा क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, वोटर शायद नहीं पहुंच पाया था। अगर हम कहने चलिए अगर मत प्रतिशत भी कम रहा तो सर अंतर तो तब भी बहुत है ना। आप देखिए, कहाँ 58,000 फिर 26,000, 50% का अंतर है। क्या मेहनत में कमी रह गई? क्या कारण रहा? ना, इस बार का ये रहा कि जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे उस समय हमारे लगातार नवरात्रि के दिन थे और लगातार उस समय शादियों का सीजन लगातार चला था, काफी शादियां थी। तो और उसके बाद भी जो हमारे इस क्षेत्र का एक जो बड़ा मेला होता है, चैतोला मेला, उस दिन हमारा 19 अप्रैल को यहाँ पर मतदान था, तो उसके हिसाब से भी हमारा मतदान यहाँ पर कम हुआ था। यही कारण रहा हमारा जो 2019 का लोकसभा चुनाव था उस समय हम विधानसभा को 25,258 वोटों से जीते थे। लेकिन अभी हमारा कम से कम हम 26,264 वोटों से जीते हैं, तो 1,000 से फिर और उससे ज्यादा 2019 की अपेक्षा ज्यादा है। सावंत साहब, चंपावत के लोगों के लिए क्या जो है आप कोई नई, क्योंकि आप उनका सांसद प्रतिनिधि भी रहे हैं अजय टम्टा जी के, तो उनके प्रतिनिधि होने के नाते चंपावत वासियों के लिए क्या कोई संदेश देंगे आप? चंपावत वासियों ने हमारे सांसद जी का लगातार 4 बार यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, बहुत अच्छा यहाँ से उनको सपोर्ट किया हुआ है। मैं यही निवेदन करूंगा कि सांसद जी इस बार भी यहाँ पर जीत चुके हैं। पूरे लोकसभा का रुझान आ रहा है। चंपावत वासियों के लिए हमारा जो सीएम, हमारे जो क्षेत्र के लिए सीएम साहब पूरे चंपावत विधानसभा जनपद के लिए इस तरफा विकास कार्य को करने में लगे हैं, उन्हें सहयोग करें। यही हमारी पूरी विधानसभा की ओर से हमारे सांसद से अपेक्षा रहेगी। ठीक है सामंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अग्रिम बधाई, आपका प्रत्याशी चुनाव जीता, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं नवीन भट्ट,
एबीपीएल टीम के साथ पहुंचा हूं जिला चंपावत के गरलचौड़ स्थित मैदान पे। बात करूंगा लोकसभा चुनाव की। मतगणना पूर्ण हो चुकी है और चंपावत विधानसभा से 26,264 वोटों से भाजपा आगे चली है। वही लोहाघाट विधानसभा से 25,314 वोटों से आगे चल रही है। टोटल 51,568 वोटों से बीजेपी कांग्रेस को पीछे करते हुए आगे चली है। मैं नवीन भट्ट, एबीपीएल टीम के साथ चंपावत।